मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 के एमसीक्यू के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, पढ़ लो आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। आपको ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, सही। हमें एक ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है, हमें क्या करना है, यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है, सही, ताकि इसका क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, सही। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा इक्वेशन हो। वैसे टोटल कितनी इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस है, क्लियर है। तो अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसको तो इससे कंपेयर करते हैं, और ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको इससे कंपेयर करते हैं, क्लियर है। तो अब देखो आपको इन दोनों इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन दे रखा है, यूनिक सॉल्यूशन दे रखा है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 जो है वो नहीं होता बराबर किसके, b1/b2 के। a1 a2 की रेशो निकाल लो, b1 b2 की रेशो निकाल लो, वो आपस में क्या होती है, अनइक्वल होती है। तो अब देखो यहाँ पर a1 किसके बराबर है, k के, a2 किसके बराबर है, 6 के, b1 किसके बराबर है, -1 के, b2 किसके बराबर है, -2 के। तो सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, k इज नॉट इक्वल टू 3, सही। तो इसका मतलब क्या हुआ, k की वैल्यू 3 के अलावा कुछ भी ले लो, सही, उन सब के लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। तो कर लीजिए नोटिस को। तो बच्चों इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में इन्होंने क्या कहा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सही है। तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है वो है 2x + 3y = 5 और दूसरी दे रखी है 4x + ky = 10। क्लियर है। अच्छा इसका क्या दे रखा है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का क्या दे रखा है सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बच्चों, हाँ, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन a1/a2 किसके बराबर होगा, b1/b2 के, और वो बराबर होगा c1/c2 के, सही है।
तो यहाँ पर A1 क्या हो गया 2, A2 कितना हो गया 4, B1 हो गया 3, B2 हो गया K, C1 हो गया 5, C2 हो गया 10। सही। अब आप ये ले लो फर्स्ट और सेकंड रेशो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेशो क्या आएगा 2/4 इज इक्वल टू 3/K। तो 2K किसके बराबर आ गया 12 के, तो K की वैल्यू क्या आ गई 6। क्लियर है। अच्छा कई बार क्या होता है कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर ना K की दो वैल्यूज आ रही होंगी, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो दो वैल्यूज आ रही होंगी, फिर हम क्या करते हैं इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं, उससे कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही होगी तो उसमें जो कॉमन होगा वो आंसर होगा। देखता हूँ ऐसा कोई क्वेश्चन है या नहीं है इसमें। देखो मैं ऐसे बता देता हूँ, मान लो इन दोनों को सॉल्व करके K की वैल्यू 2 और -2 आ रही है और इन दोनों को सॉल्व करके K की वैल्यू सिर्फ 2 आ रही है, तो इसमें कॉमन चीज क्या है 2 ना, तो 2 इसका आंसर होगा। सही। अच्छा कई बार ना ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों से आपने K की वैल्यू निकाली, वो तो आ रही है 6, अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तब भी 6 आ रही है इस केस में। तो कई बार क्या होता है इससे K की वैल्यू अलग आती है, इससे K की वैल्यू अलग आती है, तो उस केस में आप क्या लिखोगे कि K की कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब ये मत लिखाना क्वेश्चन गलत है। सही है। एमसीक्यू में तो खैर लिख नहीं पाओगे क्वेश्चन गलत है। हाँ तो उसमें क्या होता है आप क्या लिखोगे नो रियल वैल्यू ऑफ K एग्जिस्ट। क्लियर है। तो बच्चे क्या करते हैं इन दोनों से वैल्यू आती है, K की वैल्यू मान लो इन दोनों से क्या आ रही है 6 आ रही है, इन दोनों से अभी निकालो तो 6 ही आ रही है, तो 6 ही इसका आंसर है। इन दोनों से मान लो 6 आ रहा है, इन दोनों से मान लो 5 आ रहा है, अलग अलग वैल्यूज आ रही है, तो आप क्या लिखोगे K की कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ताकि इन दोनों का क्या हो जाए इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन हो जाए। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus 2y minus 3 is equal to 0 and 5x plus ky plus 7 is equal to 0 has no solution। सही है। अब वो कहते हैं यहाँ पर हम K की वैल्यू क्या लें ताकि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दे रखी है इसका नो सॉल्यूशन है। क्लियर है। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ x plus 2y is equal to 3 और इसको लिख रहा हूँ 5x plus ky is equal to -7। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकंड। तो अब देखो फॉर नो सॉल्यूशन a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2। सही है। अब देखो क्या आएगा a1 कितना है 1, a2 कितना है 5, b1 कितना है 2, b2 कितना है k, c1 कितना है 3, c2 कितना है -7। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो 1/5 इज इक्वल टू 2/k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 10। सही। अच्छा अब हम इन दोनों को कर लेते हैं सॉल्व। 2/k किसके बराबर है 3 अपॉन नॉट है ना, नॉट इक्वल टू। सही है। तो क्या आएगा यहाँ पे -14 इज नॉट इक्वल टू 3k, तो k इज नॉट इक्वल टू -14/3। सही है। अच्छा मान लो यहाँ पे तो k की वैल्यू आ जाती 10 और यहाँ पे वैल्यू आ जाती k इज नॉट इक्वल टू 10। अभी इसका आंसर क्या है 10 होगा इसका आंसर। सही है। और कौन सा ऑप्शन है बच्चों ये ए ऑप्शन है। सही है। अच्छा अब देखो मान लो इन दोनों को सॉल्व करके, तो इन दोनों इक्वेशन तो सॉल्व करके k इज इक्वल टू 10 आ रहा है और इन दोनों को सॉल्व करके कभी भी ना k इज नॉट इक्वल टू 10 नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अगर मान लो इन केस आ गया फिर वही लिख कर आओगे नो रियल वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट। क्लियर है।
अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51। वैसे ना ये आपके कोर्स में नहीं है, सही है, बोर्ड में तो आएगा नहीं, स्कूल वाले पूछ लेते हैं इसलिए मैंने डाल रखा है। सही है? इसमें रखा है क्वेश्चन नंबर 51 में द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पर हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। सही है? फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 एंड kx प्लस 10y इज इक्वल टू 0 हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। सही, नॉन जीरो सॉल्यूशन। देखो इस क्वेश्चन को समझ लो, आपको कभी भी ऐसी कोई दो इक्वेशंस दी हो और उनके कांस्टेंट टर्म जीरो हो तो इसका आंसर हमेशा ना जीरो जीरो ही आएगा, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, हमेशा यही आएगा। सही है? आप यहाँ पे x के लिए कुछ भी रख लो, अगर कांस्टेंट टर्म जीरो है तो इस केस में x और y की वैल्यू हमेशा क्या आती है, जीरो ही आती है। क्लियर है? अच्छा, मगर इसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, अगर मान लीजिए इनकी रेशो सेम हो, रेशो मतलब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, तो उस केस में x और y की नॉन जीरो वैल्यूज भी आ सकती है। सही है? ये कॉन्सेप्ट हमारे कोर्स में नहीं है, स्कूल वाले पूछ लेते हैं इसलिए मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। सही है? बोर्ड में नहीं आएगा ये। दोबारा समझ लो, आपको मान लीजिए ऐसे दो इक्वेशन दे रखी हैं, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करने की कभी जरूरत नहीं होती। सही? इनकी हमेशा वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, चाहे आप इसे सॉल्व करके देख लेना। सही है? अच्छा, मगर इसमें एक कंडीशन होती है जिसमें x और y नॉन जीरो वैल्यूज भी आ सकती है। अभी यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। सही है? अच्छा, नॉन जीरो वैल्यूज भी आ सकती है ऐसे क्वेश्चन में। सही है? मगर उसके लिए कंडीशन होती है कि a1/a2 किसके बराबर होना चाहिए, b1/b2 के बराबर होना चाहिए। उस केस में नॉन जीरो वैल्यूज भी x और y की आ सकती है। आ गया समझ? अच्छा, अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, आपको k की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए, नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन a1/a2 किसके बराबर होगा, b1/b2 के ना। तो a1 कितना दे रखा है 3, a2 कितना दे रखा है k, b1 क्या दे रखा है 5, b2 कितना दे रखा है 10। तो 30 इज इक्वल टू 5k, तो k किसके बराबर आ गया 6 के। k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। आगे समझ? ज़्यादा क्लियर है? अच्छा अब देखिए, अच्छा ये मैं चेक करके दिखाऊं जो कॉन्सेप्ट समझाया आपको, ये नोट तो कर लिया ना। देखो k की वैल्यू क्या आई है, 6 आई है ना, तो मैं ये k की वैल्यू 6 रख देता हूँ। ये समझ आया था तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आता तो छोड़ देना। सही है? स्कूल वाले ही पूछते हैं, बोर्ड में तो है नहीं कॉन्सेप्ट ये कोर्स में आपके। सही है? अच्छा अब देखो, मैंने ये बताया ना जब भी ऐसे कांस्टेंट जीरो हो तो इसकी x और y की वैल्यू जीरो आती है। सही है? अब यहाँ पे देखो a1/a2 कितना है 1/2, यहाँ पे b1/b2 कितना है 1/2। अब देखो मैं नॉन जीरो वैल्यूज निकाल के दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पे पुट कर लो, x की जगह तो -5 पुट कर लो और y की जगह 3 पुट कर लो, देखो आ जाएगा जीरो। आ रहा है ना जीरो, यहाँ पुट करके देख लो, आ रहे हैं जीरो।
सही है। अगर इन दोनों की रेशियो सेम ना हो तो हमेशा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 आएगी। इस केस में दो आंसर आते हैं, एक 0 0 और एक नॉन जीरो आंसर भी आ सकता है इसमें। आ गया समझ? बताओ। दोनों टर्म्स की वैल्यू क्यों लेट करिए, एक ही तो करते हैं। नहीं नहीं, ये मैं आपको पुट करके दिखा रहा हूँ कि इसका अदर देन 0 0 आंसर भी आ सकता है। ये मैंने आपको चेक करके बताया है क्या आंसर आ रहा है। सही है, ऐसे तो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं इसके। आप इसमें वो कर लो, x की जगह -10 और y की जगह 6 पुट कर लो तब भी आ जाएगा। मतलब इनके मल्टीपल में करते रहो, इनका 2 का मल्टीपल, इनका 3 का, ऐसे मल्टीपल में करते रहो, आपके बहुत सारे आंसर आ जाएंगे। सही है। देखो अगर कोई आपको ये कहता है कि x + 2y = 0 है, 5x + 7y = 0 है, तो इसका आंसर x = 0 और y = 0 आएगा। सही है। आप एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर लो बेशक। सही है। अच्छा, कोई कहता है कि इसे सॉल्व करके बताओ, तो इसका ये भी आंसर है, मगर इसमें a1/a2 और b1/b2 की रेशो इक्वल है, तो अदर देन 0 0 भी इसके आंसर होते हैं। सही, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं इसके। आ गया समझ आता है तो बढ़िया, नहीं आता तो छोड़ देना। सही है। ये कुछ स्कूल है वो बार बार पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने नोट्स में डाल रखा है, बोर्ड में तो नहीं आएगा ये। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में मैंने क्या कहा है, ये कहता है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आपको ये इक्वेशन दे रखी है, एक तो 2x + 3y = 7, दूसरी दे रखी है a + b × x + 2a - b × y = 21। सही है। अब वो कहते हैं इसमें a और b की वैल्यू निकालो अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। क्या हो? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बताओ क्या आएगा। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 कितना है 2, a2 कितना है a + b, b1 कितना है 3, b2 कितना है 2a - b, c1 कितना है 7 और c2 कितना है 21। सही है। अच्छा, अब हम लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड रेशो। क्या आएगा बताओ। 2/a + b किसके बराबर आएगा 1/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 = a + b। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सही है। अब फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड रेशियो क्या आएगा 3/2a - b = 7/21। ये आएगा 9 = 2a - b। अब इसे एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर लोगे ना। सही है। अच्छा, अब अगर मान लो एक नंबर पे आ जाए क्वेश्चन, तो आपको जो a और b की वैल्यूज दे रखी है ना, चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों को यहाँ पुट करके देख लो किसमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की रेशियो सेम आ रही है, वही आंसर होगा। सही है। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो ऐसे करके आना है, एक नंबर में आना है तो चारों उठा के चेक कर लो और ओरली चेक हो जाएगा, कोई इतना लंबा काम नहीं है।
चलो अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। अच्छा अब आप ना कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। सही, जो यूनिक सॉल्यूशन होता है उसे हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, और जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है उसे भी हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, और जो नो सॉल्यूशन होता है उसका मतलब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। सही है, देखो इसका बेसिक समझ लो। मान लो आपको दो लाइंस दे रखी हैं, एक की इक्वेशन तो ये है और दूसरे की इक्वेशन ये है। सही, जब हम इसको ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं या तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काट सकती हैं, या एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या फिर एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन जाएगी। सही है, तो अब देखो ये दोनों लाइंस किस केस में एक दूसरे को टच कर रही हैं, एक यहाँ टच कर रही है, एक यहाँ टच कर रही है। यहाँ तो एक पॉइंट पे टच कर रही है, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर टच कर रही है, तो इन्हें कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब होता है दो इक्वेशन जो आपको दे रखी हैं, सही, उनका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो एक दूसरे को या तो टच करें या इंटरसेक्ट करें। सही, मतलब उनका कॉमन पॉइंट जरूर होना चाहिए। यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स होंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। अच्छा, वो एक दूसरे को अगर टच ही नहीं करती है तो वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाता है। सही, अब मैं इनके सारे नाम लिख रहा हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। पहला केस दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरा केस जब एक के ऊपर एक लाइन है, तीसरा केस जब लाइंस पैरेलल है। सही, ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। सही, अच्छा इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं उन्हें बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। सही, अच्छा जब आप इनको सॉल्व करते हो ना तो x और y की यूनिक वैल्यूज आती है, मतलब एक एक आंसर आएगा। सही, x और y की जो वैल्यूज आएंगी उसका सिर्फ एक ही सेट आपको मिलेगा। सही, अच्छा अब ये जो है इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइंस। अच्छा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसे। और यहाँ पर रेशो क्या होती है बच्चों, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सही है, अच्छा इसे वो क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। सही, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्लियर है, अच्छा इसमें जब आप रेशो निकालोगे तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और वो बराबर होगा c1/c2। सही, अच्छा जब आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो ना सॉल्व नहीं होगा, ये x और y की वैल्यू निकलेगी नहीं। सही, और इसमें आप ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स देख सकते हो x और y की वैल्यू की। आगे समझ, सिर्फ यही सॉल्व होती है, ये सॉल्व नहीं होती, मगर इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब x और y की जो सेट निकलेगा ना वैल्यूज का, वो बहुत सारा निकल जाएगा। अच्छा अब आता है ये, यहाँ पर जो रेशो होती है वो होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसे क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। आगे नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अच्छा जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, सही है, तो आंसर आएगा ही नहीं, कोई भी आंसर नहीं आएगा। x और y की वैल्यू इसमें भी नहीं निकलती, इसमें भी नहीं निकलती, इसमें इसलिए निकलती क्योंकि इसमें बहुत सारे आंसर होते हैं, इसमें इसलिए निकलती इसका कोई आंसर होता ही नहीं है। जब लाइंस एक दूसरे को काटेंगी तभी सॉल्यूशन निकलता है।
सही है, तो ये नोट कर लो आप लोग, फिर आगे चलते हैं। सर अगर इक्वेशन को फिर सॉल्व करेंगे फिर क्या आंसर आएगा? सॉल्व नहीं होता ना, आखिरी दो सॉल्व नहीं होते। ये आगे समझ बच्चों? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। कहीं आती जिन्होंने नोट कर लिया वो ट्राई करो 53। यहाँ पे इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? कंसिस्टेंट में तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना कि वो इसके बारे में बोल रहे हैं, इसके बारे में बोल रहे हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब तो नो सॉल्यूशन ही है। तो ट्राई करो आप जब तक ये नोट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 53 कहता है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x + y = 1 और दूसरी तरीके 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1 इज इनकंसिस्टेंट। सही, इनका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो आपको k की वैल्यू निकालनी। नहीं, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट में तो एक ही ऑप्शन है, तो हम क्या लिखेंगे? फॉर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और वो नहीं होगा बराबर किसके? c1/c2 के। तो अब देखो a1 कितना है यहाँ पे? 3, a2 कितना है? 2k - 1, b1 कितना है? 1, b2 कितना है? k - 1, c1 कितना है? 1, c2 कितना है? 2k + 1। सही है। अब करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो। कर लो 3/2k - 1 = 1/k - 1। क्लियर है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3k - 3 = 2k - 1। इसे इधर ले आओ तो k किसके बराबर आ गया? 2। k की वैल्यू क्या आ गई? 2। क्लियर है? अच्छा एक चीज और, अब इन दोनों को भी
सॉल्व करके देख लेना। कई बार क्या होता है, ऑप्शन दिया होगा 1 नंबर वाले में, सही, कि नो रियल वैल्यू ऑफ के एग्जिस्ट, तो उस केस में क्या होगा, आप इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे ना तो के नॉट इक्वल टू 2 आ रहा होगा, सही। तो हम चेक कर लेते हैं कहीं इसका वो तो नहीं है, सही है। तो कैसे करेंगे, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड रेशियो क्या आएगा, 1 अपॉन के माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसे तो ले आइए। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 2 ही होगा। अगर यहाँ आ जाता ना k इज नॉट इक्वल टू 2, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, नो रियल वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट, सही है। बच्चे कई बार ना ये लिखाते हैं, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है कि जी क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं होता, उसमें आपको ये लिखना होता है कि ऐसी कोई भी k की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके आगे रियल जरूर लिखते हैं। तो इसका जो आंसर है डी ऑप्शन है इसका करेक्ट। सर फर्स्ट और थर्ड है, जैसे p की वैल्यू -1 नहीं आएगी, नॉट इक्वल टू आई होगी, तो थर्ड को आप जिसके साथ भी लोगे नॉट इक्वल टू लगाओगे, सही। अच्छा, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 54। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, आप ना फर्स्ट और थर्ड को भी सॉल्व करके देख लेना, उससे कहीं आंसर आ जाए k इज नॉट इक्वल टू 2, सही। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, ये कहता है इफ AM is not equal to BL, then the system of equation AX plus BY is equal to C and LX plus MY is equal to N। देखो इसमें उन्होंने कहा है, अगर आपको ये रिलेशन दे रखा है तो आपको बताना ये जो सिस्टम है इक्वेशंस का, इसका कैसा सॉल्यूशन होगा, इसका यूनिक होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट होगा, या मे और मे नॉट हैव अ सॉल्यूशन, सही है। तो आप देखो इसका ना यूनिक सॉल्यूशन होगा, कैसे पता लग रहा है, हाँ देखो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, ये निकाल लो आप पहले, सही। तो A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है, A बाई L, B1 अपॉन B2 क्या आ रहा है, B बाई M, और C1 अपॉन C2 कितना आ रहा है, C बाई M, सही। अब देखो ये कब आएगा, जब मैं ये लेता हूँ A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तभी तो आएगा। A बाई L इज नॉट इक्वल टू B बाई M, कर लो मल्टीप्लाई, तो ये किससे आ रहा है, इससे आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन।
देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में मैंने कहा है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 7 and 2ax plus a plus b into y is equal to 28 has infinite many solution। अगर इनका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो आपको बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। a इज इक्वल टू 2b, b इज इक्वल टू 2a, a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। सही है। अच्छा एक बार ध्यान रखना बच्चों, हम इसे सॉल्व करके आंसर निकालें या वैल्यूज पुट करके आंसर निकालें, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। सही है। ऐसे जब आप 50-60 क्वेश्चन कर लोगे, चलो 50-60 तो नहीं हो पाएंगे, 15-20 क्वेश्चन भी कर लोगे तो देखते ही पता लग जाएगा कि इसे मैं सॉल्व करूँ तो छोटा पड़ेगा या पुट करके देख लूँ तो छोटा पड़ेगा। सही है। मैं तुम्हें दोनों तरीके बता देता हूँ, पुट करने वाला तो खुद कर लोगे आप, सही, सॉल्व करने वाला मैं बता देता हूँ। क्लियर है। तो अच्छा इसमें क्या दिया है सॉल्यूशन बच्चों, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दिया है। तो देखिए फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बताओ क्या आएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तो आएगा बच्चों। रखो 2 अपॉन 2a इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 28। सही। अब कर लीजिए आप लोग, इसे सॉल्व कर लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो। तो 1 अपॉन a किसके बराबर है, 3 अपॉन a प्लस b के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a प्लस b इज इक्वल टू 3a, तो b इज इक्वल टू 2a आ गया। सही। तो b ऑप्शन इसका सही है। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में मैंने कहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। सही। यहाँ दे रखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, नेक्स्ट दे रखा है 3x प्लस ky इज इक्वल टू -15। इसमें रखा है हम k की वैल्यू क्या रखें ताकि इसका नो सॉल्यूशन आ जाए। सही। तो देखिए फॉर नो सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 किसके बराबर होगा, b1 अपॉन b2 के, और वो नहीं होगा बराबर किसके, c1 अपॉन c2 के। तो a1 तो 1 है, a2 3 है, b1 क्या है 2, b2 कितना है k, c1 कितना है 5, c2 कितना है -15। सही। क्लियर है। अब कर लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो, 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 बाई k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 6। सही। बस औपचारिकता करनी है, इन दोनों को सॉल्व करके देख लो कहीं k इज नॉट इक्वल टू 6 तो नहीं आ रहा, और फिर इसको तो सॉल्व कर ही नहीं सकते। आगे समझ क्लियर है। तो क्या आएगा इसका आंसर बच्चों, k इज इक्वल टू 6, ए ऑप्शन है इसका आंसर।